कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई, ओ मौला मेरे मौला। बड़ी भी, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बेटा, मैं तुम्हारे सगे माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकती और ना ही अपना फैसला तुम पर मुसर्रत कर सकती हूँ, लेकिन बड़े होने के नाते ये जरूर चाहूंगी कि जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे कबूल है। और अगर तुम इस रिश्ते से मुतमईन और खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सरपरस्त बनकर। इस फैसले से खुश हो? तरफ से तुम दोनों को इजाजत है। अब कम से कम सुकून से मर तो सकूंगी कि मेरे बाद तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला है। बड़ी भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर एक शर्त पर, कम से कम निकाह में तुम अपनी भाभी को जरूर शरीक करोगे। जी बड़ी भी। और मुझसे वादा करो बेटा कि ईमान को कभी इस रिश्ते पर पछताना नहीं पड़ेगा और हर मुमकिन कोशिश करोगे कि जब भी मौका मिला ईमान को अपने घर इज्जत बना के ले जाओगे। बड़ी भी, मेरा आपसे वादा है कि जब भी ये मुमकिन हुआ मैं ये जरूर करूँ। इंशाल्लाह। कैसे यार अली? बस यार, गमे रोजगार में फंसे हुए हैं। तू बता, कैसे याद किया? यार एक बहुत जरूरी काम था तेरे से। हाँ बता। यार एक घर रेंट पे चाहिए। खैर तो है, घर वालों से अलग हो रहा है? नहीं यार, शादी करने लगा हूँ और वो भी छुप के। क्या मतलब? ये कब हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है, इसीलिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए। फिक्र ना कर यार, एक घर है मेरी नजर में, एक आंटी रहती हैं वहाँ, उन्हें भी एक अच्छी और छोटी फैमिली की तलाश है। मैं वो घर आज ही देखना चाहूंगा। ठीक है, मगर यार इतना बड़ा फैसला तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ यार, रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन तू जानता है मैं फुटबॉलर हूँ, रिस्क लेने से नहीं घबराता और सारा फोकस गोल की तरफ होता है, आसपास के ऑब्स्टेकल की तरफ नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें स्कूल टाइम से, मगर तुमने ये सोचा है अंबर से शादी से इनकार का क्या नतीजा हो सकता है? हाँ पता है, लेकिन ये ना सिर्फ मेरे लिए अच्छा है बल्कि मेरे घर वालों के लिए बहुत बेहतर है। सामान और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और बज़ाहिर तो ये रिश्ता दोस्ती का लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये मालिक और मुलाजिम का है। अब्बा को ये बात समझ नहीं आती, वो उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। चलो यार, तुम्हारा फैसला है, गलत नहीं हो सकता। तुमने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और निकाह कब है? शॉपिंग कर ली? सबसे अच्छा। तो चलो आज शॉपिंग भी कर लेते हैं। वैसे मोहब्बत है बड़ी खतरनाक चीज। लेट्स गो। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? पता नहीं बड़ी भी, आजकल मम्मा की बहुत बहुत याद आती है। हाँ बेटा, ठीक कहती हो, हमारा रिश्ता ही ऐसा है और ऐसे मौकों पर माँ की याद बहुत ज्यादा आती है। माँ से उनसियत का एहसास बढ़ जाता है बेटा।
और फिर बेटा जब माँ इस दुनिया में नहीं रहती ना, तो दुख और जुदाई का एहसास और बढ़ जाता है। मगर बेटा तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। और बेटा मैं अपनी शफकत के साए में तुम्हें रुखसत करूंगी। बड़ी भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? नहीं बेटा, मुझे लगता है शायद यही सही वक्त है। अब देखो ना, खुशबख्त भी कुछ अरसे के बाद अपने घर की हो जाएगी, और साथ में रब ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने का मौका भी दे दिया। और जहां तक बेटा मैं हारिब को समझ पाई हूं, वो एक जिम्मेदार शख्स है, इसलिए मैं बेफिक्र हूं। हाँ बेटा, याद आया, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरी वालिदा ने जो मेरी शादी के लिए जेवर बनाया था, वो मैं तुम दोनों बहनों में मुनसिफाना तौर पर तकसीम करना चाहूंगी। बड़ी भी, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। अरे बेटा, जब तक मेरी सांसें हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा छोड़ो, ये मुझे पहन कर दिखाओ, कैसा लगेगा। बहुत खूबसूरत है। हेलो। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पर। क्यों? नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। आज पहली दफा आपने मेरा रास्ता नहीं रोका। क्यों, बुरा लगा? नहीं तो अच्छा लगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगा। अनएक्सपेक्टेड था ना? ये भी कह सकते हो। अच्छा सुनो, हम 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ फोन पे ही बात करेंगे, वो भी जरूर। अच्छा ठीक है। और मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने घर रेंट पे ले लिया, और चाहूँ तो तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बन के उस घर में कदम रखो। हारिब, मैं अकेले रहूंगी? मैंने बहुत सोच समझ के ये घर देखा है। उसकी जो मालिक मकान है वो एक खातून है जो कि अकेली रहती है।
उनके शौहर की डेथ हो चुकी है और वो नीचे वाले पोर्शन में रहेंगी और हम ऊपर वाले पोर्शन में। ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू। मैं जवाब में कुछ सुनना चाह रहा था। जानती हूँ। तो कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि आप मुझे पसंद हैं। और वैसे भी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से इजहार का नाम नहीं होता, मोहब्बत करने और निभाने का नाम होता है। तो उम्र भर साथ निभाने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह। अरे तुमने खामखाई जहमत की, मैंने तो कमेटी तोड़ने को कहा था। कमेटी तोड़ने की क्या जरूरत है बड़ी भी, 6 माह बाद तो आपकी कमेटी निकल आई है और वो मैं रख लूंगी। और आपके भाई ने खास तौर से कहा है कि कभी भी कोई परेशानी हो मुझे बिला झिझक याद कर लेना। वैसे भी बड़ी भी आप हमेशा सबके काम आई हैं, इस बात की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है। हाँ बहन, ये मोहल्ला मेरी छोटी सी दुनिया है। इस मोहल्ले में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर गुजरा है और तुम लोगों ने तो मेरी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा कर दिया और बड़े बड़े दुख हवा में उड़ा दिए। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बड़ी भी आप तो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं। तुमने मेरी मुश्किल आसान की है बहन, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करेगा। अच्छा बड़ी भी अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा मार्केट से सब्जी भी लेनी है ना। अच्छा चलें, ठीक बहुत है। शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके कट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ईमान, और क्लाइंट की डिमांड है कि काम ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अच्छा तो फिर कब तक तैयार हो जाएंगे डिजाइन्स? रेडी मैम, मैक्सिमम 2 वीक्स। दैट्स ओके। वैसे तो हमें चाहिए था कि हम एक ही वीक में डिजाइन्स तैयार कर लेते, बट 2 वीक्स इज फाइन। आई मीन बट डोंट डिले मोर देन 2 वीक्स। ओके मैम, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो एक्चुअली मैम, इस जुम्मे को मेरा निकाह है। रियली? अचानक? बस मैम, अचानक ही फैसला हो गया। ओह बहुत बहुत मुबारक हो ईमान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इस करंट प्रोजेक्ट की तुम फिक्र ना करो, मैं ये किसी दूसरे डिजाइनर को हैंड ओवर कर दूंगी। मैम कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही? अरे बाबा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी? तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी, और मेरी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा बोनस तो बनता है ईमान। अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई नीड नहीं है। रख लो ईमान, तुम्हारे काम ही का तो बोनस है। मैम अगर अरे इट्स ओके, टेक इट, इट्स योर्स। थैंक यू, यू वेलकम। I'll get it done. Yeah, sure, take your time. ईमान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता ना जैसा इंसान ने सोचा होता है।
ये तो है। पता है तुम्हें, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, यू नो लाइक ग्रैंड वेडिंग। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी शादी में डांस करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आए, मीडिया उसको कवर करे, और अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ही अरसे में तुम्हें काफी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ताला इंसान को उसके मुताबिक ही नवाजता है। तुम्हें जिस सादगी की तमन्ना थी वो तुम्हारे सामने है, और है भी पसंद की शादी। कसम से आइडियल सिचुएशन है। शायद ठीक कह रही हो तुम। और सच कहूँ, जहाँ तक बात रही हारिब के वालिदैन की रजामंदी की, तो इसमें भी तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। वो कैसे? अरे भाई, सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें दुनिया से अलग थलग रखेगा। मगर खुशबख्त, मुझे तो हमेशा से प्यार करने वाले वालिदैन की तलब रही है। बहुत खुशी होती मुझे अगर हारिब के वालिदैन मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो तुम्हारी नियत है, और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नियतों का फल जरूर मिलेगा। उस रब के लिए क्या मुश्किल है। हो सकता है एक दिन वो लोग तुम्हें कबूल कर लें। क्या हुआ ईमान? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे भाई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम कौन सा अभी रुखसत हो गई हो? अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तुमसे और बड़ी बी से मिलवाया। अच्छा चलो, चाय पियो और खुश रहा करो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और मुझे तो लगता है हारिब भाई को भी तुम ऐसे ही पसंद हो। बस हाँ? कर दो। तो ये बात मैंने कहा बात तो करनी पड़ी, बट ये कि हारिब इधर आओ। वालेकुम सलाम। बैठो। बेटा, तुम हम दोनों से अभी तक नाराज हो? नहीं बाबा। लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि यू आर ओके। आई एम ओके मामा। देखो बेटा, अगर हमारी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए सॉरी करते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी प्लान करते हैं तुम्हारे लिए होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम पे कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। पहले अपनी तालीम पे ध्यान दो, अपने मुस्तकबिल का सोचो। आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम्हारी शादी के टॉपिक पे इस घर में बात नहीं होगी, ओके? लेकिन तुम भी हमें इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे जिसकी वजह से इस घर में फसाद हो। आई एम श्योर कि हारिब हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा। क्यों हारिब? जी बाबा, चलता हूँ। जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो ठीक है? मामा पापा को धोखा देना क्या सही होगा? लेकिन मैं ईमान को भी तो धोखा नहीं दे सकता। क्या करूं? भाभी से बात करता हूं। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। क्या बात है हारिब, तुम्हें कोई बात करनी है? बैठो। भाभी, इस घर में आप ही हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ।
और मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ भी देंगी। यू कैन ट्रस्ट मी हारिब, मगर बात क्या है? भाभी मैं कल ईमान से निकाह कर रहा हूँ। क्या? मगर हारिब, तुम्हें समझाना फजूल है, मगर मशवरा देना मेरा फर्ज बनता है। देखो हारिब, तुम अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी मत करो। अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और फिर क्या? क्या मामा पापा मान जाएंगे? कभी भी नहीं। और वैसे भी अब मैं ईमान के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही वो ऐसी लड़की है कि मुझसे दोस्ती रखे और इंतजार करती रहे। इट विल बी अनफेयर। मगर हारिब, एक न एक दिन तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। भाभी कौन बताएगा, मैं या आप? ओ गॉड हारिब, तुम भी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इस शादी को कब तक छुपा के रख सकोगे? जब तक किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। ये तो उसके साथ भी ज्यादती है, जहाँ वो शादी करके भी अकेले जिंदगी गुजारे। उसके साथ मैं हूँ, उसके लिए यही काफी है। और अगर कल को मामा बाबा तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दें तो फिर? तो मैं इनकार कर दूंगा शादी के लिए। तुमने तो हर सवाल का जवाब तैयार किया हुआ है। भाभी आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे निकाह में शरीक होंगी या नहीं? हारिब, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। भाभी प्लीज चलेंगी ना आप? प्लीज भाभी, आपको चलना होगा। अरे अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगी और मेरा साथ देंगी। ओके, आई प्रॉमिस। किससे शिकवा करे, क्या करे गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह।
क्या हुआ ईमान, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ अनयूजुअल होता है और हमें उसके साथ मैनेज करना पड़ता है ईमान। तुम्हारे लिए हारिब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और मैं जानती हूँ कि ये उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसका ये फैसला ठीक नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है। भाभी, बाहर सब ईमान का वेट कर रहे हैं, चलें? चलें ईमान? अच्छा। अच्छा आरिफ, अब मैं चलता हूँ। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या हुआ आंटी को? बस वो 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है और उनकी दवाइयाँ भी लेनी है। चल अली यार, थैंक यू सो मच, तूने इस टाइम पे मेरी हेल्प की। और आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे इस तरह 11th आवर पे बताया और तकलीफ दी, सॉरी। दोस्त होकर ऐसी बातें कर रहा है, शर्म कर। चल यार, तुझे किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो ना तो तूने बिला तकल्लुफ मुझे बताना है, जैसे मैंने तुझे बताया। डन हो गया ब्रो। और हाँ, भाभी का ख्याल रखना। अरे बेटा, मैं ईमान की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को ईमान की माँ की जगह रखकर तुम दोनों को दिली दुआ देती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए। इस तरह से शादी करना ईमान से ज्यादा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था, मगर हारिब की आंखों में ईमान के लिए जो मोहब्बत और वफा मैंने देखी तो मुझे यकीन आ गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरे एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बड़ी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हारिब ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर इस रिश्ते को निभाएगा भी, है ना हारिब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी भी, मैं चलती हूँ। भाभी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो, आई एम फाइन, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम ईमान को लेके जाओ। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी घबरा गई थी, फिर याद आया कि हमारा तो निकाह हो गया। Come on, really? क्या हो गया तुम्हें ईमान? तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? पता नहीं मुझे। अब तुमने डरना नहीं है। ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है,
अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी बिल्कुल आ गए हम। कैसी रही आपकी फ्रेंड की मंगनी? बहुत अच्छी। लेकिन बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? वो फंक्शन दोपहर में था ना, तो इसलिए जल्दी फ्री हो गई। अच्छा, अच्छी लग रही हो, चेंज नहीं करना? आप भी ना बस। अरे मजाक कर रहा था। चलें आप चेंज करके इजी हो जाएं, मैं आपकी सेल्फी से ही गुजारा कर लूंगा। वो एक्चुअली आज मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ। मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो कोई सेल्फी नहीं बना सकी। चले कोई बात नहीं। बाय द वे, सुना है कि आज आप ड्राइवर के साथ नहीं गई थी? हाँ, बस आपको तो पता है मुझे ड्राइविंग का शौक है। मेरी जान, आपको इन दिनों में बहुत ख्याल रखना है अपना। आई नो। अच्छा, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, आप मेरे लिए कोई कपड़े निकाल दीजिए। बानो आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। खुश आमदीद बेटा, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम नहीं जानते बेटा, तुम दोनों के आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। हारिस ने जब मुझसे घर की बात की और मुझे बताया अनकरीब भी अपनी दुल्हन ला रहे हैं, सच मुझे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी बहू लेके आ रहा हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हारिस, तुम दुल्हन को लेकर ऊपर जाओ, मैं खाना लगाऊं। और किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज मुझे कह देना, कि बेटा? बहुत शुक्रिया। ये सब आपने किए? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना तो मुझ पे फर्ज था ईमान। और जहां तक मैं जानता हूँ, एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। अरे बाप ने झूठ बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनसे। एक सेकेंड, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच को छुपाया है, और वो भी मसलहत के तहत। बताकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन बातों को सोचने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं लड़का हूं, किसी तरह भी ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। अगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारिब, शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी माँ। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता है। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी? क्या हुआ ईमान? इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मोहब्बत। पता है आज दुल्हन के लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल पाकीज़ा, मासूम सी, परी जैसी। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी तो कुछ बताओ ना। लग रहा हूँ ना ख्वाबों का शहजादा जो घोड़े पर आता है और शहजादी का हाथ थाम के ले जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूँ। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हारिब फोन पिक नहीं कर रहा। अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। मेरी भी कोई ईगो है, खुद ही आएगा एक दिन मेरे पीछे।
खूबसूरत हो ईमान, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, निकाह के बाद पहली दफा दुल्हन को यूं देखना। शायद पुराने दौर के लोगों का तजस्सुस ठीक ही होता था। पुराने जमाने के लोग तो शादी से पहले एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। ये तो ज्यादती थी, बहुत बड़ा रिस्क होता था यार। वैसे हम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? We really make a beautiful couple. वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। ईमान क्या है? ईमान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ईमान, ईमान, ईमान। एम्बुलेंस। ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें ईमान? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर्स ने भी चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज फाइन। आरिफ, आई एम सॉरी। मुझे अपना वजूद तुम पर बोझ लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अब तो मेरी जिम्मेदारी भी हो। आप जा गए? गुड। क्या हुआ था जो आप एकदम बेहोश हो गए? क्या आपको पहले भी इस तरह के फिट्स पड़े हैं? यस डॉक्टर, लेकिन कल काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है। कल ही अचानक क्यों? कोई खास वजह, कोई परेशानी? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट टाइम आपको कब फिट्स पड़े थे? शायद कोई 4 या 5 माह पहले। डॉक्टर सॉरी, ठीक से याद नहीं है मुझे। चले, आप अभी बिल्कुल ठीक हैं, आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लें। आप इनको घर ले जा सकते हैं, शी इज़ परफेक्टली फाइन। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो।
हारिब, मैं जाकर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकती। शायद मेरी जिंदगी को अब आपके साथ की जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये दुआ, मेरी ये आजी, मेरी बच्ची ईमान और हर के हक में कबूल करना पाक परवरदिगार। उनकी हर परेशानी दूर कर देना। इन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना, एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक और दिल का चैन बना दे पाक परवरदिगार। इन्हें बहुत सारी खुशियां अता करना, इन्हें कभी कोई दुख ना है मेरे मौला, और इन्हें अच्छी और साले औलाद अता करना पाक परवरदिगार। जितनी जल्दी हो सके मेरी ईमान को अपने वालिद से मिला दे। तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं है पाक परवरदिगार। तूने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। बस पाक परवरदिगार मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरी ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला, मेरे ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं अब ठीक हूँ आरिफ। चलो कल हम एक अच्छी सी जगह सैर को जाएंगे, जहाँ जाके तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। आरिफ, लेकिन अगर आप इतनी दिन अपने घर से बाहर रहेंगे तो आपकी फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे। कम ऑन ईमान, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल करता रहता हूँ। तुम परेशान हो, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक चीज याद आई, एक मिनट रुको। ये क्या है? तुम आज रात सुकून से इन स्टिकी नोट पे वो हर चीज लिखना जो तुम्हें परेशान करती है, और इन नोट्स को फोल्ड करके इस बॉटल में डाल देना और कैप बंद कर देना, और कल अपने साथ लेके चलना। फिर क्या करेंगे इसका? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका क्या करना है। और आई स्वेयर मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारी पर्सनल चीज है, इसको अपने पास संभाल कर रखना, ठीक है? रास्ते थे खफा था हर एक
आसरा जिंदगी कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जब कभी जीने की दिल में थी ख्वाहिशें, मेरे अपनों ने की हर कदम साजिशें, ख्वाब रेज़ा हुए कुछ न बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर बारिशें। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। आजकल हारिफ कहाँ होता है? हारिफ बस अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स इन्हीं एक्टिविटीज में बिजी होता है। आजकल गया हुआ है 3 दिन के ट्रिप पर। चले ये तो अच्छी बात है। हाँ, जमान ने मुझे बताया था कि वो ऑफिस भी चक्कर नहीं लगाता और उसका बिजनेस में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएगा तो खुद ब खुद उसका ध्यान बिजनेस की तरफ चला जाएगा। हाँ, अंबर बता रही थी शायद उसी की वजह से हारिफ ने अपना जिम चेंज कर लिया। अंबर से क्या कोई इशू है उसे? अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अंबर से कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे ही जिम चेंज कर लिया होगा उसने। देखिए मिसेस समदानी, आप मुझे जानती हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदी हूँ। अंबर बचपन से ही हारिफ को पसंद करती है और हम तो उसकी जिद के आगे मजबूर हैं, वरना अंबर के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हारिफ के इस एटीट्यूड के साथ अंबर का गुजारा कैसे होगा? कैसी बातें कर रही हैं आप मिसेस जमान? अंबर तो हमारी बेटी जैसी है और हमने तो कई सालों से ये बात सोची हुई थी कि अंबर ही हमारे घर की बहू बनकर आएगी। तो हारिफ को ये बात कैसे समझ आएगी? मिसेस जमान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हारिफ वापस आ जाता है तो मैं उससे बात करती हूँ। ओ मौला मेरे